हैं कि कौन डाकू बनता है पटना का, बता देते हैं। सारी औरतों का भविष्य बिगाड़ने में ही लगा हुआ है रोशन रोही। पता ना कैसा नासुर धरती पे जन्म लिया था। हम सोचे कि आएगा तो सुधर जाएगा, अभी रंगदारी सॉन्ग बजाने लगा, मतलब उसको अश्लीलता परोसल हो गया, तब गुंडागर्दी दिखाएगा। अश्लीलता परोस परोस के औरतों को अफेयर, लीलाबाजी, नौटंकी, मतलब शादियों के तू चल जाएगी तभी तू क्या क्या बकवास करता है, आलतू पलतू वाला बला। सारे बच्चे इसके गाने सुन सुन के भटक रहे हैं कि पटना में डाकू चल रहा है। क्या बकवास करते हो तुम हमारे बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो। तुम ऐसा ऐसा गाना गा के पूरे देश में, ऑल वर्ल्ड में हमारे बिहार को बदनाम करना चाहते हो। लीजिए कि उसकी पत्नी को कोई सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो पर सिंदूर टीक रहा है, और ये बदतमीज को शर्म नहीं है कि हमारी अभी कहीं ना कहीं वो पत्नी है सामाजिक तरीका से, और हमारी पत्नी को कोई ऐसे जलील कर रहा है। तो तुम इतना गिरा हुआ सोच के मानसिकता के व्यक्ति हो, तो तुम स्टार और सुपर स्टार बात करते हो। तुम सुपर स्टार क्या, तुम एक स्टार कहलाने लायक नहीं हो, और स्टार भी बड़ी दूर के बात है, तुम एक इंसान कहलाने लायक नहीं हो। हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि एक साधारण भी पुरुष को देखिएगा, अगर वो आपस में पति पत्नी लड़ लेगा, लेकिन अगर दूसरा कोई इस तरह का कुछ करेगा तो पति बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दिन समय था कि इन्होंने रोशन रोही का सपोर्ट कर रही थी, और जो कि आज क्यों रोशन रोही का विरोध कर रही है हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। हम रोशन रोही का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम रोशन रोही का अश्लील गाना का विरोध करते हैं। अब वो गुंडागर्दी एक सॉन्ग गाया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो काफी कलाकार हैं, उनके पर्सनली क्यों विरोध कर रही हैं? इसलिए क्योंकि उसका मुद्दा मेरे सामने आ जाता है, उसका वीडियो मेरे सामने आ जाता है, और लोगों का मुद्दा अभी सामने नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा उनको भी खंगाल लेंगे और उनके भी कमियों को दर्शा देंगे, बस यही बात है। काफी रोशन रोही का पटना वाला डाकू भी गाना एक चल रहा है, उसी गाना का तो विरोध कर रहे हैं। हाँ। कि ये पटना के डाकू क्या है, हमारे पटना में कोई डाकू है? हाँ। और हमारे जो मतलब न्यायालय है और जो हमारा जो कानून है इतना कमजोर हो गया है बिहार में, डाकू को फ्रीडम छोड़ा गया है क्या? ये क्या बजा रहा है रोशन रोही? ये क्या बिहार को साबित करना चाह रहा है? इसकी स्थिति बिगाड़ दी जाएगी अगर इस तरह का आलतू फालतू गाना बजाना बंद नहीं किया तो। हम सारी समाज से भी इस तरह के गाना के लिए FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे समाज को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे आने वाले युवा जनरेशन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस चीज का हम लोग खुलेआम विरोध करेंगे। क्यों गुंडागर्दी सॉन्ग बजेगा? क्यों रंगदारी सॉन्ग बजेगा? क्या बिहार के बच्चे रंगदारी सीखेंगे? बिहार के बच्चे अश्लीलता सीखेंगे? आप देशभक्ति सॉन्ग क्यों नहीं गाते हो? आप अभी सावन का महीना है, महादेव पर सॉन्ग गाओ, कोई अपनी संस्कृति पर सॉन्ग गाओ, प्रेम जनक सॉन्ग गाओ, रिश्ते मिलाने का सॉन्ग गाओ, शादी विवाह का सॉन्ग गाओ। मग्गी में तो सबसे ज्यादा शादी विवाह की सॉन्ग बजती थी पहले। तो फिर आप क्या कर रहे हो? मैं भी मगा की हूँ, मुझे भी इस बात की दर्द हो रही है कि मेरी मग्गी शब्द को इस रोशन रोही ने इतना गंदा कर दिया। मन तो करता है कि डंडा ले, वैसे जितने संगीतकार हैं सबको डंडा से लेकर पूरा धून दे। ये लोग को हिम्मत कैसे हो गया कि अपनी मग्गी, इतनी बड़ी हमारी संस्कृति, कितनी बड़ी हमारी सभ्यता, आज शारदा सिंह का पूरे देश में नाम चलता है, और ये बदतमीज लड़का ऐसे ऐसे लड़कों आकर आलतू फालतू गाना गाकर पूरे हमारे मग्गी शब्द को इन लोगों ने मलिन कर दिया है। सिर्फ मुझे क्रोध आता है और मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे गंदे चीजों को आज हमारे पब्लिक सुन रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको ये होना चाहिए कि हर घर में बेटी है, बहन है, पुआ है, माँ है। और पेटीकोट का जब ये गाना गाता है तो हर औरतें, हर स्त्रियां पेटीकोट पहनती है। रोशन रोही के माँ भी पेटीकोट पहनती होगी, और इस बदतमीज को शर्म नहीं आता है कि हम क्या बकवास कर रहे हैं। गाना ऐसा होता है, संगीत ऐसा होता है, महिलाओं के चरित्र, उसके जो वस्त्र, जो उसके मतलब सुरक्षा करता है, उन वस्त्रों को इस तरह मलिनता से पिरोया जाता है। बर्दाश्त से बाहर ये सब हो गया है। काफी अब अश्लील गाना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम सारी समाज से भी FIR करेंगे, DM के पास करेंगे। और ये जो अभी चल रहा है ना, इसको अभी तुरंत ये क्या रंगदारी सॉन्ग है ना, हाँ, पटना का डाकू, अभी हम बता देते हैं कि कौन डाकू बनता है पटना का, बता देते हैं। सारी औरतों का भविष्य बिगाड़ने में ही लगा हुआ है रोशन रोही। पता ना कैसा नासुर धरती पे जन्म लिया था। हम सोचे कि आएगा तो सुधर जाएगा, अभी रंगदारी सॉन्ग बजाने लगा, मतलब उसको अश्लीलता परोसल हो गया, तब गुंडागर्दी दिखाएगा। अश्लीलता परोस परोस के औरतों को अफेयर, लीलाबाजी, नौटंकी, मतलब शादियों के तू चल जाएगी तभी तू क्या क्या बकवास करता है, आलतू पलतू वाला बला। सारे बच्चे इसके गाने सुन सुन के भटक रहे हैं। ये बदतमीज इतना गंदगी परोस दिया है। और अब देखिए कि अब रंगदारी सॉन्ग यानी कि रिवॉल्वर, गोली और छुरी छाड़ा करवाएगा बिहार में। इसकी हालत बिगाड़ देनी चाहिए, इसकी तो अरेस्टिंग होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि हम अब वो ऐसा गाना नहीं गाते हैं जैसा समाज का कोई नहीं। आप मीडिया भाई से भी मुझे दुख है कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को तो खुद विरोध करना चाहिए। क्या रंगदारी बजेगा तो हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित होंगे? नहीं।
छुरा रिवॉल्वर गोली बंदूक ये सब करेंगे। जो लड़की प्रेम एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे जो प्रेम में बैक होगी माँ बाप के मर्जी से, तो उसको गोली मार दिया जाएगा, उसको छुरी भोंक दिया जाएगा। जो महिला इंसाफ के लिए न्यायालय में जाएगी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे साथ मारपीट ना हो, मेरा पति सम्मान पूर्वक रखे, तो उन महिलाओं को गोली से उड़ा दिया जाएगा, छुरी मार दिया जाएगा। ये क्या साबित करना चाह रहा है? और बिहार में कौन सा है? पटना में कौन डाकू है? खुलकर नाम बताओ। क्या हमारे संविधान पटना मतलब जो पटना में हमारे जो न्यायालय हैं, चाहे हमारा जो संविधान है, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि पटना में डाकू चल रहा है? क्या बकवास करते हो तुम हमारे बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो। तुम ऐसा ऐसा गाना गा के पूरे देश में, ऑल वर्ल्ड में हमारे बिहार को बदनाम करना चाहते हो। अच्छा मैम, काफी कहा जाए कि रोशन रोही से लेकर अनेकों कलाकार हैं जो कि गाना गाते हैं। भैया मैं नहीं सुनी हूँ, लेकिन रोशन रोही का मेरे पास आ रहा है मैसेज कि मैम ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है। बस इसके बकवास से मैं परेशान हूँ कि लड़का कैसा नालायक था। ये अभी जेल से निकला, फालतू का तमाशा कर रहा है। इसको इतना नहीं दिमाग है कि हम लोग FIR कर देंगे? तुम डाकू शाकू करोगे? तुम बिहार को इतना बड़ा गंदगी परोसोगे और हम सारे बिहार के नागरिक देखते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? बिहार हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी गरिमा है। तुम एक भी हमारी गरिमा पे फालतू का बकवास करोगे तो हम लोग सब तुम्हारे लिए दंड का कारण बन जाएंगे। यानी कि हम महिला शक्तिकरण चुपचाप नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर हमारे बिहार में इस तरह का खुलेआम गुंडागर्दी होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग FIR कर देंगे। काफी एक मामला सामने आया था कि किरण सिंह को लेकर मारने की धमकी भी मिला था। किरण सिंह का मारने का धमकी मिला वो तो एक अलग मैटर है, और उस मैटर का कहीं ना कहीं अब थाना में FIR करवा दिया गया है। अब वो सब जांच का विषय है और वो सारा जांच किया जाएगा। और जो उसमें है कौन हो सकता है धमकी? अब देखिए, रोशन रोही भी हो सकता है, क्योंकि वो एक तरफ से गाना के माध्यम से कहीं ना कहीं किरण को पोक कर रहा है, उसी को तरफ वो धमकी बिल्कुल दिखाया जा रहा है गाना के माध्यम से। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि इन दोनों का कोई दुश्मन बीच का होगा, वो भी इस तरह का कहानी की रचना कर सकता है। ये तो जांच का विषय है, ये तो मतलब कानून देखेंगे कि कैसे क्या करना है। कैसे क्या हमला कुछ हुआ था अभी हमला उनके साथ? बिल्कुल, उनके चेहरे मतलब उनके शरीर पर गर्म पानी फेंका गया और उनको ये धमकी दिया गया कि अभी तो गर्म पानी फेंके हैं, बहुत आने वाले वक्त में ऐसे ही एसिड फेंकेंगे और तुम खुद को बचा नहीं पाओगी। जिस चेहरे को लेकर तुम घमंड करती हो उस चेहरे को बिगाड़ दिया जाएगा, और दिन दहाड़े निकलती हो तो गोली भी मार दिया जाएगा। बिहार के बेटी सुरक्षित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा एकदम मतलब तांडव खेल रहा है, इस तरह से गुंडागर्दी परोस रहा है कि जैसे लग रहा है कि हमारा बिहार बर्बादी को जा रहा है। हमारे देश की आज किरण इतनी डर गई है, इतनी सहम गई है कि किस तरह से उसको हिम्मत हम जगाए हैं वो हम जानते हैं। वो बच्ची सुसाइड करने तक की बात की कि मैं कैसे जीऊंगी अगर इस तरह से बिहार में औरतों को खुलेआम इस तरह से धमकी दिया जाएगा, और जो न्यायालय है, कानून है, वो ऐसे ही मौन रहेंगे और नजरअंदाज करते रहेंगे, तो कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? काफी किरण सिंह का भी बयान आता है, बेटा बेटा बोलती थी। देखिए, अब वो तो मानते हैं कि कम उम्र की लड़की थी, अब मान लेते हैं कि उसके ऊपर दर्द बीता था, दर्द पीड़ा में कुछ लोग उसके गिरस्ती बर्बाद किए, उसके जीवन बर्बाद किए। तो बच्ची थी, गुस्सा बस ऐसे शब्दों का संबोधन करती थी। धीरे धीरे उसका भी उम्र अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम लोग भी उसको समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो अब तो ऐसा नहीं बोल रही है, तो वो तो सीख रही है ना। लेकिन ये रोशन रोही आए दिन एक नौटंकी कर रहा है, ये भी सुधर जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं इसके विरोध में बात करूं। अच्छा, क्यों नहीं सोशल मीडिया पर किरण सिंह आना चाहती है? इसलिए नहीं आना चाहती है कि हम लोग मना कर दिए हैं। आप लोग मना कर? बिल्कुल बिल्कुल, अब उसका मामला सारा न्यायालय में है, अब किरण न्यायालय से देखेगी और सब कुछ करेगी। तो क्या उम्मीद लगता है कि फिर रोशन रोही किरण सिंह एक हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर रोशन रोही चाह लिया तो हो सकता है कि संभावना हो, और नहीं चाहा तो नहीं होगा। प्यार तो था ना पर? अब प्यार था तो वो ना बताएगा कि उसके दिल में प्यार है कि नहीं है। एक तरफ तो इसके पे गर्म पानी फेंका जा रहा है, इसको मारने की धमकी दी जा रही है, तो वो इंसान रहेगा तब ना उससे के साथ रखने और रखाने की बात चलेगी। अब वो जानवर राक्षस बन जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पूरी जिंदगी एक बेटी अकेला बिता दे, लेकिन राक्षस हैवान के पास क्यों जाए? जीवन का अंत कौन कराना चाहेगा? अभी तो ये जांच का मामला है, अब देखिए कि कौन सामने आता है, किसने ऐसा गुंडागर्दी को परोसा, कौन गर्म पानी फेंकवाया, कौन इस तरह का धमकी दिया है, अभी सब देखिए आने वाले। काफी रोशन भाई इंटरव्यू के दौरान बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं उनके मैटर में बोलना चाहते हैं। कौन? रोशन भाई। हाँ, न बोलना चाहता है तो न बोले, लेकिन आज देख लीजिए कि उसकी पत्नी को कोई सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो पर सिंदूर टीक रहा है, और ये बदतमीज को शर्म नहीं है कि हमारी अभी कहीं ना कहीं वो पत्नी है सामाजिक तरीका से, और हमारी पत्नी को कोई ऐसे जलील कर रहा है। तो तुम इतना गिरा हुआ सोच के मानसिकता के व्यक्ति हो, तो तुम स्टार और सुपर स्टार बात करते हो? तुम सुपर स्टार क्या, तुम एक स्टार कहलाने लायक नहीं हो, और स्टार भी बड़ी दूर के बात है, तुम एक इंसान कहलाने लायक नहीं हो।
हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि एक साधारण भी पुरुष को देखिएगा, अगर वो आपस में पति पत्नी लड़ लेगा, लेकिन अगर दूसरा कोई इस तरह का कुछ करेगा तो पति बर्दाश्त नहीं करेगा। काफी वीडियो वायरल भी हो रहा है। हाँ, वायरल हो रहा है। और ये बदतमीज आराम से घर में बैठा हुआ है, मुंह में पता न क्या दाब के बैठ लिया है, क्या करने वाला है, ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। क्या वैसे हरकत करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है? एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगी। और हम समाज सेवियां भी अगर इस तरह से गाना बजाना बंद नहीं किया, ये गुंडागर्दी हम लोग बिहार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग रंगदारी सॉन्ग नहीं चलने देंगे और न अश्लील गाना चलने देंगे। अब ये सारे चीजों पर हम लोग का नजर आ गया है और हम लोग बहुत जल्दी इन सारे मुद्दों को लेकर जितने भी संगीतकार गा रहे हैं सब पर FIR की जाएगी। तो क्या कहिएगा दर्शकों को जाते जाते? क्या दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए और गलत आदमी को सुपरस्टार ना बनाइए, बनाना है तो अच्छे इंसान को बनाइए। ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने की जरूरत है। और गलत आप लोग जो कमेंट मेरे लिए करते हैं सो आप लोग एक बार दिल से सोच लीजिए, किरण के लिए जो करते हैं सो दिल से सोच लीजिए कि कल आपके घर में भी माँ बहन है। अगर इस तरह से अश्लील गाना बजा, इस तरह से रंगदारी सॉन्ग बजा, तो निश्चित मानिए कि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले युवा जनरेशन, जो भविष्य हैं, वो भटकाव में चले जाएंगे और एक घर भी सुरक्षित नहीं होगा। किसी के घर की बहू बेटी और कोई भी महिला सुरक्षित नहीं होगी। तो आप लोग सोच समझ के ही ऐसे लोगों को मतलब सपोर्ट कीजिए और नहीं तो मौन रहिए और ऐसे लोगों को साइलेंट करने का प्रयास कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे बगल में सरिता मैम थी और जो इनकी प्रक्रिया थी आप लोगों के बीच में बात रखी। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय बिहार।